लगाया गया है। हम सब जानते हैं कि जब भी देश में चुनाव होता है, चुनाव की ड्यूटी में भी शिक्षकों को लगाया जाता है, या इस तरह की अगर सर्वे हो रही है तो वहां भी शिक्षकों को लगाया जाता है। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है इस बार सौरभ जी, और ये कारण है कि शिक्षक थोड़े तिलमला गए हैं। जो शिक्षक कल तक घर में बैठे रहते थे, आज उनकी मजबूरी हो गई है कि वक्त से वो स्कूलों में उपस्थित हो, और उनके लिए समय भी बद्धता की गई है। अब वो कभी भी मन करा तो उठ पट के वो घर नहीं जा पा रहे हैं। अब उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, उनको बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, कहा भी गया है कि सिटिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो शिक्षक हो। बच्चों को भी हम अपने घर में भी जिन बच्चों को, ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 घंटे पढ़ा लेंगे तो 2 घंटे में वो बहुत कामयाब हो जाएंगे, लेकिन 2 घंटे बैठ करके टेबल पे अगर वो बुक खोल करके बैठते हैं, यानी जिसे हम सिटिंग हैबिट करते हैं, वो भी अगर वो मेंटेन करते हैं तो कुछ ना कुछ वो प्राप्त करते हैं अपनी किताबों से, या ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अभी तो हमारे जो स्कूलों में शिक्षकों की जो स्थिति थी, जिस तरीके से वो शिक्षक जो है स्कूल से नदारद रहते थे, अपनी जगह किसी और को भेज दिया करते थे, कई ऐसी अनियमितताएं थोड़ा शर्म और लिहाज रखिए सारिका जी, कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए, कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए, थोड़ा शर्म और लिहाज कीजिए। अमित जी, इस तरह का बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। अमित जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आपको लग रहा है कि ये टीचर हैं? ये टीचर क्या ज्ञान देंगे बच्चों को, जिनको खुद ही डिसिप्लिन नहीं पता है, जिनको अपने भाषा का तरीका नहीं है कैसे बोलना है? इस तरह के शिक्षक को तो अविलंब निकाल देना चाहिए। शिक्षक बनने लायक ये लोग नहीं है, जिनमें इतनी भी सब्रता नहीं है कि सब्र के साथ बातों को सुने। अरे मत मुस्कुराइए, आप मानसिक रोगी की जैसा मत मुस्कुराइए, बातों को गंभीरता पूर्वक लीजिए। एक शिक्षक जो होता है बहुत संयम के साथ बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन आप में ना संयम दिखता है ना शालीनता दिखता है आप में। आप क्या बच्चों को शिक्षा देंगे भाई? आपको तकलीफ हम समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि अब आपको वक्त से स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। अब ठीक है सारिका जी, आपने अपनी बात बोल दी। हाँ अमित जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? सारिका पासवान जी को शिक्षा के विषय में जीरो ज्ञान है। जितनी भी बातें इन्होंने कहीं अमित जी डेटा की बात करूंगा, मैं रिपोर्ट की बात करूंगा। अमित जी व्यक्तिगत आरोप किसी पर मत लगाइए, ठीक है? आप अपनी बातों को रखिए। जी मैं अपनी बात, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी की है, मैंने नहीं की है या बिहार सरकार ने नहीं की है। उस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम 24 राज्यों से बेहतर है। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों का लर्निंग आउटकम यानी कि सीखने की क्षमता 24 राज्यों से बेहतर है। उन 24 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं नाम सुन लीजिए, दिल्ली, गुजरात, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों से बेहतर है बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। अमित जी आप ये बताइए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हालत सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सर मैं क्या कह रहा हूं, और सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, कितने % टीचर आते हैं? देखिए मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूं, मैं किसी के व्यक्ति विशेष के परसेप्शन के आधार पे नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को लगता है। आपने जो बातें कही कि गैर शैक्षणिक कार्यों में आपको लगाया जाता है, तो अब तो ये फैसला हो गया ना कि गैर शैक्षणिक कार्यों में आपको नहीं लगाया जाएगा। सौरभ सर मैं ये कह रहा हूं कि सारिका मैम जो कह रही थी कि बिहार के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, आधार क्या है? केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम दिल्ली, गुजरात, केरल, कर्नाटक से बेहतर है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार कह रहा हूं। केंद्र सरकार जो इनकी विपक्षी दल का वहां पे सरकार है, वो कह रही है कि बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम भाजपा शासित राज्यों से बेहतर है, गुजरात, दिल्ली, केरल, कर्नाटक से बेहतर है। इसके लिए इनको शिक्षकों को क्रेडिट देना चाहिए, उल्टे ये शिक्षकों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। उसी रिपोर्ट में यह आया है, आप सब लोग देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। अच्छे नहीं होंगे तो अरे भाई बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चों को कौन पढ़ाता है? सरकारी स्कूल के बच्चों का लर्निंग आउटकम अच्छा है तो उसको किसने पढ़ाया? हम ही ने पढ़ाया ना। उसी रिपोर्ट में यह पाया गया है कि बिहार के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में सबसे खराब है, सबसे निम्नतर स्तर पे है, सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके। तो इनको जहां पे निशाना साधना चाहिए वहां निशाना साधें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए। अभी के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने आदेश निकाला कि दरी और टेंट लगा करके बच्चों को पढ़ाइए। तो ये दरी और टेंट लगाने की आवश्यकता क्यों है, इस पर बात होनी चाहिए। बच्चों को डेस्क, बेंच, बिजली नहीं है,
कल एक राष्ट्रीय अखबार में छपा है कि 30,000 शौचालय उपयोग करने के लायक नहीं है स्कूलों में। इस पर बात होनी चाहिए। मनगढ़ंत आरोप शिक्षकों पे लगाने से परहेज करना चाहिए इनको। ये हम ही शिक्षक है जिनके पास इनके नेताजी घूम घूम करके तेजस्वी जी कहते थे हम सत्ता में आएंगे तो राज्य कर्मियों समान काम समान वेतन देंगे, और आज आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये जब व्यक्तिगत आरोप लगा रही थी कि ये पढ़ाने के योग्य नहीं है, अरे आप क्या कर सकती हैं, हम पहले से निलंबित हैं, आंदोलन हमने किया, हमको आपके ही सरकार ने निलंबित किया, हम डर नहीं रहे हैं, निलंबित हैं तो है, हमारी जो आंदोलन है, हमारा जो लड़ाई है वो चलेगा। लेकिन आप अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं तो जो मानक रिपोर्ट है, असर की रिपोर्ट है, यूडाइस की रिपोर्ट है, केंद्र की पीजीआई रिपोर्ट है, उनके आधार पे आप कमजोरियों को चिन्हित कीजिए ना कि कमजोरी कहां है। आपने पूरा अभियान चलाया कि शिक्षक समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं। औसतन प्रतिदिन 300 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। औसतन 300 शिक्षक क्या परसेंटेज है? 4.5 लाख कुल कार्यरत बल है, उसमें मात्र 300 बिना सूचना के अनुपस्थित हुए, यानी कि 0.07% ऐसे शिक्षक हैं जो बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। ये किस वर्क फोर्स में नहीं है, किस विभाग में 0.07% बिना सूचना के अनुपस्थित नहीं होते होंगे या देर से नहीं आते होंगे? ये परसेप्शन के आधार पे आरोप लगाना बंद करें, फैक्ट्स की बात करें। फैक्ट इनके पास कुछ है तो रखिए, कोई रिपोर्ट है तो बताइए कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। अमित जी, सारिका जी, बात तो सही है कि अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो शिक्षकों को सुविधा। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।